हेलो एवरीवन, अनअकैडमी क्लासेस से मैं हितेश परमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो शुरू करें आज के सेशन को। देखिए यहां पर मैं बात करने वाला हूं इस सेशन में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि तुमने इसके पहले तक बच्चा लोग पढ़ लिया है रेशो। अब हम बात कर रहे हैं प्रपोर्शन की। तो मैं तुमको पहले ही समझा दूं कि प्रपोर्शन क्या है। तो देखिए प्रपोर्शन इज व्हाट। पहले तो मैं समझा दूं कि प्रपोर्शन का मतलब क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो पहली बात तो ये कि तुम्हें यहां पर बताना पड़ेगा कि प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन मीनिंग क्या होता है बेटा, तो ये हम यहां पर समझेंगे। प्रपोर्शन के क्वेश्चंस यहां पर हम देखेंगे। देखो चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है प्रपोर्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट। चैप्टर नंबर 1 में कितने पार्ट होते हैं? चैप्टर नंबर 1 में रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग, ये 4 डिफरेंट टॉपिक्स मिलाकर आपका फर्स्ट यूनिट ऑफ मैथ्स कवर होता है। तो भैया मैथ्स के अंदर अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट 4 यूनिट को बहुत ईमानदारी से करना। देखिए मजाक नहीं होता, फर्स्ट 4 यूनिट भी अपने आप में एक बोल सकते हैं कि एक समुद्र है जिसको जितना जितना आप उसको मंथन करो उसमें से उतना ही हीरे हीरे निकलने वाले हैं। तो भाई साहब मंथन शुरू करते हैं। तो मैं हितेश परमार अनअकैडमी से असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, एम इन इकोनॉमिक्स एंड डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो MBA इन फाइनेंस। तो भैया शुरू करते हैं 12 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। मैं आपको बता दूं कि मैं ICAI चैप्टर ऑफिस इंदौर में एज अ फैकल्टी ऑफ CA फाउंडेशन मैथ्स रह चुका हूं और वहां हमने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट किया। 5000 प्लस स्टूडेंट्स मुझसे अभी तक पढ़ चुके हैं और CA बन चुके हैं। तो हमारी संकल्प बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, पूरी टीम आप देख रहे होंगे। पूरी टीम को 15 ऑफ अप्रैल से हम आपके पास आने वाले हैं। आपके साथ ये जर्नी हमारी शुरू होने वाली है। तो बच्चा लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को संकल्प के साथ। तो प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के ऑप्शंस आपको यहां पर मिल सकते हैं। प्लस में सारी चीजें हैं, लाइक आप टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स इंडिया के आपको मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे, PDF आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स और सारे बेनिफिट्स। तो बच्चा लोग शुरू करते हैं प्रपोर्शन। तो बेटा प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपने रेशो पढ़ लिया। रेशो तुमने पढ़ लिया, राइट। रेशो क्या था? कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो, 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। अब प्रपोर्शन क्या होता है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लूं। बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं प्रपोर्शन के लिए। मान लो तुम्हारे घर में 5 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? तुम 5 लोग हो तुम्हारे घर में। अब तुम 5 मेंबर जो हो जिनके लिए खाना बनता है, तो जब दाल चावल बनते हैं तो हम मान लेते हैं कि 3 कटोरी राइस और 2 कटोरी दाल चावल बन रहा है बढ़िया सा, बढ़िया। चलो तो ये कितने मेंबर्स के लिए? 5 मेंबर्स के लिए। अगर 5 मेंबर्स आपके घर में हैं तो 2 कटोरी दाल और 3 कटोरी राइस बन रहा है। अब आप बोलोगे सर कहाँ किचन में आ गए भाई, यहाँ मैथ्स वहाँ किचन। तो भैया मैथ्स जीवन में हर जगह है। अब देखो मैथ्स का इंटरेस्टिंग सा तरीका। मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारे यहाँ 50 लोग आने वाले हैं तुम्हें देखने, पूरा के पूरा गांव जिला आने वाला है तुम्हें देखने, पसंद कर रहे हैं। 50 मेंबर्स आ रहे हैं और तुमको उनको दाल चावल ही खिलाने हैं। तो अब मुझे बताओ कितना राइस और कितना दाल तुम्हें लाना होगा, बनाना होगा। तो तुमने बोला 5 मेंबर के लिए तुमने कैलकुलेशन लगाया, CA फाउंडेशन प्रपोर्शन बोला, हितेश सर ने बताया था 5 लोगों के लिए 3 कटोरी राइस हो रहा है, तो 50 लोगों के लिए कितना हो जाएगा? तो तुमने बोला भाई ये तो इंटू 10 कर रहे हो तुम लोगों में, तो यहां भी इंटू 10 कर दो, यहां भी इंटू 10 कर दो। अब मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब तुमने क्या किया? जिस रेशो में राइस और दाल है उसी रेशो में तुमने क्या किया? उतने ही मेंबर्स बढ़ाकर राइस और जो दाल था, चावल और दाल थे, उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी एक रेशो है, ये भी एक रेशो है, दोनों कैसे रेशोज हैं? इक्वल है। तो इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। समझे प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? जब 2 रेशो A by B
तो इसका मतलब अब जब मैं दाल चावल बना रहा हूं ना और मेंबर्स को देखकर बना रहा हूं, तो अब मुझे समझ में आ गया कि जिस रेशो में इन 5 मेंबर्स का इनका कॉम्बिनेशन था, 50 मेंबर में मुझे वही रेशो लेना है। तो इट इज कॉल्ड कंपेरिजन ऑफ टू रेशोज। तो जब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं तो एक्चुअल में वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। टैन टैन, तुमको ये बात पता लग गई, अब तो पूरे गांव भर को बता दो, पूरे गांव भर को बता दो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, एक रेशो ये एक रेशो ये, इक्वल होना भी चाहिए भाई साहब। अगर ये 3/2 है तो ये भी 3/2 होगा। अब आप बोलोगे यार ये कैसी बात है, अच्छा कटने के बाद 3/2 होगा, समझे। 30/20 था वो, पर 3/2 कहने का मतलब है कि जब दो चीजों को, दो रेशोज को, एक जगह ये रेशो फिक्स है और आपको दूसरी जगह फिट करना है उसको, पर क्वांटिटी बड़ा चढ़ा के करना है, तो आपको रेशो यही लेना है, तो आपको वही सेम प्रपोर्शन काउंट करना होगा। मतलब जितना दाल और जितना चावल का प्रपोर्शन बन के आ रहा है उतना उधर भी लेना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रपोर्शन। जितना इधर उसी क्वांटिटी में लोग बढ़े तो उतना उधर, तो इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं बच्चा लोग, समझ गए बात को। और यही तो मजा है प्रोपोर्शन में, रेशियो, प्रोपोर्शन, मैथमेटिक्स का यूज यही तो है। समझे 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 कि नहीं समझे। अब देखो हमारे चेहरा जो होता है ना, सुंदरता भी रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस्ड है, ठीक है। आंखों के डिस्टेंस, हमारी चिन और यहाँ तक का फोरहेड का ये डिस्टेंस, ईयर्स कितने छोटे बड़े किस प्रोपोर्शन में, आपके फोरहेड और ईयर्स का क्या रेशियो है, वैसे नोज और आपके लिप्स का क्या रेशियो है, क्या डिस्टेंस है। अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मतलब कह सकते हैं स्टैंडर्ड रेशियो में, आपके इन सभी चेहरों के सारे पार्ट्स का डिस्टेंस या फिर वो बोल सकते हैं कंपैरिजन है, तो आपका चेहरा बहुत स्मार्ट है। छोटा बड़ा प्रोपोर्शन हो रहा है तो बिगड़ा हुआ है। तो प्रपोर्शन, जितनी बड़ी नाक उतनी बड़ी आंख हो तो सुंदरता बढ़ रही है, क्लियर। पर उल्टा हो गया, आंख बड़ी नाक छोटी, नाक बड़ी आंख छोटी, तो फिर बिगड़ गया। तो कहने का मतलब यह है कि एक प्रपोर्शन में हो ना तो हर चीज अच्छी लगती है। तो यहां पर प्रपोर्शन का यही तो यूज है बच्चा लोग। तो प्रपोर्शन समझ में आया, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन के अंदर इंटरेस्टिंग सा बात क्या है मेरे बच्चे, वो सुनो। अगर मैंने लिया मैंने बोला ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, अगर ये प्रपोर्शन में है तो इसका मतलब ये है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको इस तरह से लिखेंगे, नाम इस तरह से होगा, और मैं प्रेजेंट करना हो तुमको तो a इज टू बी, डबल इज टू सी इज टू डी। तो तुम इस तरह से इसको प्रेजेंट भी कर सकते हो, a इज टू बी, डबल इज टू सी इज टू डी। तो ये हो गया प्रपोर्शन का प्रेजेंटेशन, समझे। डन टन 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 टन। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि प्रपोर्शन में कुछ नहीं करना, इस तरह से 4 नंबरों को लिख दो, तुम्हारा प्रपोर्शन हो जाएगा। तो तेरा क्या जाएगा मुझे बताओ इसे 4 नंबरों को लिखने पे। अब इसको तुम बोल दो भाई, नाम से पता लग रहा है कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल है या प्रपोर्शन है। फर्स्ट प्रपोर्शन, ये क्या कहलाएगा बच्चा, सेकेंड प्रपोर्शन। सी है थर्ड तो थर्ड प्रपोर्शन, डी है फोर्थ तो फोर्थ प्रपोर्शन। अब मैं इसको इस तरह से इसे लिख दूं, ए और डी का मल्टीप्लाई करके ए डी इक्वल टू बी सी। तो बच्चा लोग इसे क्या कहेंगे, इसे कहोगे तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तुमने क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो कर सकते हैं कि ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो बेटा। ये डी उधर जाएगा ए के बगल में, ये बी जाएगा उधर सी के बगल में, समझे क्या। वापस बता दूं, इधर कोने में देखो, कोने में आके, ठीक है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। ये डी ए के साथ जा सकता है या ए डी की जगह पे बैठ सकता है। यही तो मज़ा है, यही तो सीखना है। प्रपोर्शन में ये बातें भी तुमको सिखाई जाएंगी। और ये बी सी के साथ जा सकता है, सी को मन कर रहा है तो बी की जगह पे आ जाएगा, और बी को मन कर रहा है तो सी की जगह पे चला जाएगा। इक्वल के इस पार उस पार की क्वांटिटीज जाती हैं तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाकर वो मिल जाती हैं, समझे। बात बहुत नॉर्मल सी है पर तुम्हें ये समझनी है, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब इसमें हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, राइट।
इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं इसको। अब एक बात बोलूं तुमको, यहां पर जो ए, ये साइड में लिख लेना, ए एंड डी ये कहलाते हैं एक्सट्रीम्स। और कौन से, बी एंड सी वो कहलाते हैं मीन्स, माध्य, बीच के नंबर्स, राइट। तो बीच वाले कौन है, बी सी, ये बीच वाले बी सी हैं, ए और डी कोने वाले हैं। तो कोने वाले क्या हैं, ए और डी, तो उनको कॉर्नर्स एक्सट्रीम्स बोलेंगे, राइट। और जो बीच वाले हैं उनको क्या बोलेंगे, मीन। आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बेटा एक बात हुई क्या, मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी हो गई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। नोट कर लेना, कॉपी चेक करूंगा तुम लोगों की। चलो तो बेटा यहां पर देख लो, प्रपोर्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ये चारों प्रपोर्शंस में तुमको तुम्हारे यहां पर नाम लिखवा दिए, प्रेजेंटेशन बताया, किसको क्या बोलते हैं वो बताया। तो बताओ तुम यहां पर क्वेश्चंस लगा सकते हो इसी के साथ। नोट कर लिया, सीधे क्वेश्चन पे आऊंगा अभी, एक एक करके, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा क्वेश्चन पे आऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा क्वेश्चन पे आऊंगा। तो ये तुमने देखा कि एबीसीडी आर इन प्रोपोर्शन हो तो क्या होता है। क्वेश्चंस पे आऊंगा पहले, चिंता मत करो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, चौथा बताओ। तो तुम बोलोगे सर अभी रुको, हम चौथा क्या, हम सारा सीख लेंगे, ठीक है, हम सारी चीजें सीख लेंगे, क्लियर है। एरो ऑप्शन, रुको एक मिनट, एक छोटा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। मैं इसमें स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन वाइट स्क्रीन, रुको, शो प्रीव्यू, लास्ट व्यूड, हेल्प, ओके। तो बच्चा लोग अब मेरी बात सुनो, यहां पर तुमको बताता हूं 4 6, देखो फोर्थ गायब है, वो बोल रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो 4 6 8, चौथा गायब है तो चौथे की जगह x लिख दो, समझे। फोर्थ पूछ रहा है ना, तो फोर्थ को गायब, फोर्थ को यहां बना लो x। अगर सेकंड पूछता तो यहां x लिखता और फिर 6 को यहां लिखता, 8 को यहां लिखता, एक रिदम बना के चलता, जो सीक्वेंस दी वही बनाता, जो गायब है उसकी जगह x लिख देता, बाकी कंप्लीट करता। अब ये बन गया है, अब तुमको इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तुम्हारा x तुमको याद आ गया, ठीक है। चलो तो 8 इंटू 6 अपॉन 4, ये कैंसिल होके 2 बचेगा, तुम्हारा आंसर आ गया 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे लोग, ए ऑप्शन 12, समझे क्या। तो तुमको यहां पर जब प्रोपोर्शन निकालना है तो सेकंड थर्ड फोर्थ बोल सकता है। डन, नोट करते जाना मेरे साथ साथ शुरू करो। मैं मान के चल रहा हूं कि तुमको अभी कुछ नहीं आता, मैं बहुत बेसिक से तुमको पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक से। जहां तुमको लगे कि हितेश सर प्रॉब्लम है तो बता देना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब इस क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन, रुको ये वाला नहीं, ठीक है, इस प्रोपोर्शन में, इस क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शन फिर बोल रहा है। तो 2a बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय एक्स। x की वैल्यू निकालूंगा तो x उधर जाएगा, 2a नीचे x की तरफ आएगा और a जाएगा इधर c के साथ। तो बताओ c इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 2a। तो एक a स्क्वायर से ये पूरा a कट गया, डिवाइड में ac अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन, यहां भी a। अरे ये a तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। डन। अच्छा देखो ICI है ना, इतना बड़े वाला है, मतलब ज़्यादा बुराई तो नहीं करना चाहिए, हमें CA डिग्री देता है। तो मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, बड़े वाला मतलब देखो चालाक है, चालाक ब्रो, चालाक। कैसा चालाक है मैं तुमको बताता हूँ। देखो चालाकी क्या करता है, तुम्हें मॉड्यूल में आंसर ए बी देता है, ए बी देता है, एग्जाम में आंसर सी डी देता है ना, ये बात बताना मत किसी को। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिर फोर नंबर निकालने का बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये चारों नंबर्स, इस क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और देन फाइंड द एक्स। अच्छा बात खत्म नहीं हुई थी, मैं बोल रहा था कि आंसर्स वो है ना ए देता है आपको अभी मॉड्यूल में, बाद में आंसर सी डी मिलता है जानबूझ के, क्योंकि आपको आदत हो जाती है ए बी करने की, पहली बार में आंसर आ रहा है, पहले ऑप्शन, अरे इतना मजा आ रहा है दोस्त, तो वो गड़बड़ हो जाती है बस। चलो आ जाओ, 1/2 अपॉन में 1/3 इज इक्वल टू 1/5 अपॉन में 1/x। मुझे बताओ बेटा, 4 नंबर प्रोपोर्शन में लिख दिए, पहला नंबर फ्रैक्शन में था, दूसरा ही फ्रैक्शन में, तीसरा ही फ्रैक्शन में, चौथा ही फ्रैक्शन में। अब तुम्हें करना क्या है मेरे बच्चों, 1/2 का मल्टीप्लाई 3/1 से, 1/5 का मल्टीप्लाई, अच्छा सुन लो ध्यान से, ये 1/3 रिवर्स होके ऊपर जाएगा तो 3/1 बचेगा, ये 1/5 रिवर्स होके जाएगा तो x/1 हो जाएगा, रिवर्स 1/x है 1/5 के साथ, ये वाली चीज डिवाइड वाली हटाओ,
मल्टीप्लाई लगाओ, मल्टीप्लाई लगाया तो ये जो नीचे का जो फ्रैक्शन था ये उठ के ऊपर चला जाएगा और इस तरह से लिखाएगा, राइट। अब मुझे बताओ कि ये तो हो गया 3/2 इक्वल टू x/5। तुम्हें निकालना है x, तो जिसको निकालना हो, एक बात बोलूं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको अकेला छोड़ते हैं बिल्कुल शांति से। अगर तुम कभी सच में भी शांति से अकेले में बैठकर विचार करोगे, पढ़ोगे बिल्कुल एक एकांत में, तो तुम अपनी एक वैल्यू निकाल सकते हो जो तुम्हें यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है। तो तुम तुम्हारी वैल्यू को निकाल सकते हो और यहाँ से 5 जाएगा उधर, 3 × 5 अपॉन में 2, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हुई 15/2, 15/2, 15/2। मैथ्स आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ। चलो भाई आगे, ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर आया इसका 15/2। तुम मेरे साथ करते जा रहे हो ना, प्रॉमिस ना। अभी मैं तुमको है ना एक वैरायटी और करवाऊंगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। मैंने तुमको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया और तुमने वो कॉन्सेप्ट निपटाया, है ना। मैंने बताया कि 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, तो तुमने लिखा हाँ प्रपोर्शन। मैं तुमको जो बोलूँ तुम मान लेना, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि 3 नंबर्स आर प्रपोर्शन, तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया, इसका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ये BC, ठीक है। अब ABC, अब कभी कभी क्या होगा बच्चा लोग, अभी एक बात समझो, अब एक बात समझो, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिखो हेडिंग में कि ABC आर इन प्रपोर्शन। कभी 3 टर्म्स इन प्रपोर्शन हो तो अगला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, वो है 3 टर्म्स इन प्रपोर्शन। अगर 3 नंबर प्रपोर्शन में हुए तो A, B और C। अब क्या करोगे, प्रपोर्शन में तो 4 की जरूरत होती है, तो बेटा यही 4 है, A/B और B/C, A/B और B/C। B को 2 बार लिखना है। अगर 3 में ही बोलेगी प्रपोर्शन, 2 में कभी नहीं बोलेगा, वो आपको 3 में या 4 में बोलेगा। तो 3 में प्रपोर्शन बोले तो B वाले को रिपीट कर दो, B वाले को रिपीट कर दो। अब यहां पर ये एक्सट्रीम्स है, ये फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, थर्ड को भी आप सेकेंड बोलोगे और ये थर्ड होगा, राइट। अब ये जो B है, B इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। तो B इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन। सेम एज A एंड C क्या कहलाएंगे मेरे बच्चे, एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स। अब मुझे एक बात बताओ कि इसको ऐसा लिख सकता हूं कि A/B इक्वल टू B/C, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू B²। इट इंप्लाइज दैट B² इक्वल टू AC। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में AC, रूट में AC, रूट AC आपका B² की वैल्यू कहलाएगी। स्क्वायर रूट क्यों होगा, क्योंकि ये 2 जो जाएगा वो उस तरफ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। आपको इंडाइसेस में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, 2 उस तरफ जाएगा तो वो 1/2 होगा पावर में, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो B इज रूट ऑफ AC। मतलब कि जब तुम्हें 3 नंबर दे रखे हैं और प्रपोर्शन में बोले तो जो मिडिल टर्म होती है ना, वो पहले दूसरे के मल्टीप्लाई के स्क्वायर रूट में होती है, और इसी को हम B इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C बोल सकते हैं। ये लिख लो, बस प्रॉपर्टी लिख लो। अभी तुमने ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़ा तो बस लिख के तो रख लो, जब तुम दूसरी बार रिवीजन करोगे ना तो तुमको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी अगर नहीं समझ में आई तो सेकेंड टाइम में जब सारा कोर्स हो जाएगा APGP GMHM, तब तुम इसको लिंक कर पाओगे। पर अभी मैं उस कॉन्सेप्ट पे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर तुमने शुरुआत करी है और वहां तक ले जाऊंगा तो बिगड़ जाएगा, तुमको इतना ही समझना है, ठीक है। तो अभी ये हटा रहा हूं, एक मिनट, ये मत समझना, मैं जो ये येलो येलो में लिखा है ना बेटा, वो तुम लिख लेना, समझे क्या मेरी बात, ठीक है। मेरी बात आपसे ही हो रही है, ठीक है। चलो अब मेरी बात आपसे ही हो रही है, तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर समझ में तो आ रहा है ना आपको मेरी बात। डन, आगे बढ़ा जाए। आई थिंक तुमको सारा समझ में आ रहा है, ठीक है, सारा समझ में आ रहा है। तो अब तुम्हें यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझना होगा। मैंने तुमको 3 टर्म्स इन बता दिया कि अगर 3 टर्म्स किस में हो बच्चा लोग, तो 3 टर्म्स अगर किस में हो, प्रपोर्शन में हो, तो B² इक्वल टू AC हो जाता है। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं वापस। देखो यहां पर क्या बोला, उसने आपको 2 टर्म्स दे दिए हैं बेटा,
इस क्वेश्चन पे जाओ, उसने तुमको दिए 2 टर्म्स, वो 2 टर्म्स क्या है मेरे बच्चे, उसने बोला है 12 और 18, तो तुमको 12 और 18 पे ध्यान देना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बेटा बुक का, तुम्हारी बुक का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 12 और 18। तो तुमको कौन सी टर्म निकालने का बोल रहा है, बोल रहा है तीसरी निकालो, तो मेरे लिए 18 को दूसरी मानेंगे, 12 को पहली मानेंगे, 18 को दूसरी मानेंगे बी, इसको ए मानेंगे, और तुम्हें सी निकालना है तो सी को एक्स मान लेंगे, जो निकालना है उसको एक्स मान लो। तो x इक्वल टू 18 इंटू 18 अपॉन 12, 18 इंटू 18 अपॉन 12, ये तुमने x मान लिया, ठीक है। अब तुमको करना क्या है मेरे बच्चों, तुमको करना कुछ नहीं, 18 इंटू 18 अपॉन 12 अब कैंसिल कर दूं क्या बेटा, तो अब तुम्हारे पास कैलकुलेटर तो है ही ना, तुम्हारा हथियार, रुको, तुम्हारा टूल, बताओ मुझे फटाफट आंसर क्या होगा, मैं भी उठा लूं तुम्हारा हथियार, बताओ 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 12 तो आ रहा है तुम्हारा 27, तो तुम्हारा ये आंसर आ रहा है 27। डन, कौन सा आंसर आया 27। अब मैंने आपको 2 तरह की चीजें बताई प्रपोर्शन में अभी तक, और क्वेश्चंस भी करवाता जा रहा हूं साथ साथ में, तो हमें जो पढ़ते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। अब प्रपोर्शन 2 टाइप का हो गया, एक प्रपोर्शन क्या हो गया बेटा, a बाय बी इक्वल टू सी बाई डी, और एक प्रपोर्शन हो गया ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ये किन चीजों का है, ये ए बी सी डी का है, और ये किस चीज का है बेटा, ए बी सी का प्रपोर्शन है, समझे क्या। तो प्रपोर्शन में 2 वेराइटीज होती हैं, ये दोनों वेराइटीज तुमने लिख दी, ये प्रपोर्शन, वाह, प्रपोर्शन में 2 वेराइटीज, ए बी सी डी का और ए बी सी का। डन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मुझे तो इस क्वेश्चन बोल रहा मीन प्रपोर्शन निकालो, तो भाई 25 मीन मतलब बी आया बे, तो ये ए हो जाएगा, और ये तीसरा वाला हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे 2 ही टर्म दिए, तीसरी निकालनी है, तो 25 बाय बी और बी बाय 81, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 81, तो 25 इंटू 81 का क्या लगाना है बेटा मुझे, रूट। अब तुम्हारे पास क्या है, चलो तुम्हारा हथियार 81 इंटू 25, तुमने इसका क्या निकाल लिया, रूट, कितना आ रहा है बेटा 45, 45 तुमने यहाँ पर इसको 45 बोल दिया, ठीक है, सॉरी रूट निकालने के बाद 45 आ रहा है मेरे बच्चे, रूट निकालने के बाद 45 आ रहा है, तो ये तुम्हारा आंसर है। आंसर मतलब सी ऑप्शन है क्या, जल्दी बोल दो, सी ऑप्शन है, ग्रेट, डन। तो माय डियर फ्रेंड्स तुम्हारा आंसर आ चुका है तुम्हें अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारा आंसर आ चुका है। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। ओहो बच्चा लोग, मैं एक क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा, मेरे मन में एक क्वेश्चन और करवाने की इच्छा है, तुम लोग ट्राई करोगे क्या, चलो फटाफट वीडियो को रोको और अब ट्राई करो, 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर, वीडियो को रोक दो और ट्राई कर लो, वीडियो को रोक दो फटाफट से और ट्राई करो जल्दी से। ये मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनके एग्जाम में अभी समय, जो शुरुआत कर रहे हैं, नॉन मैथ्स वाले बच्चों, बिल्कुल फ्रॉम वेरी बेसिक में पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। 12x स्क्वायर क्या गायब है बेटा, मीन निकालने का बोला है, बीच वाला नंबर गायब है, b इक्वल टू 27y स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी b लिखो, 27y स्क्वायर यहाँ लिखोगे ना मेरे बच्चे। अब 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो b इज स्क्वायर रूट ऑफ 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। अब मेरे बच्चों तुम बताओ x, ये तो सब मल्टीप्लाई में, x स्क्वायर का x हो जाएगा, y स्क्वायर का y हो जाएगा। अब 12 27 का तुम कर लो, 12 इंटू 27 तुमने किया 324 आया, तुमने स्क्वायर रूट निकाला 18 आया, तो 324 आ रहा है, बाद में तुम इसको लिख लोगे 18, तो आगे लिख लो xy, तो 18xy इज योर आंसर, 18xy इज योर आंसर। तो भाई साहब आ गया, कैसा लग रहा है, बहुत कुछ आ गया तुमको अब तो, ठीक है, तुमको बहुत कुछ आ गया है, ठीक है। अब तुमको कुछ करना नहीं है, तुमको तुम्हारे जीवन में अब सारी मोह माया खत्म हो चुकी है, सिर्फ सीए करना है, ठीक है। सीए मतलब सन्यासी हो जाना, 2-3 साल 4 साल तक के लिए, तो तुम सन्यासी बन चुके हो, अब तुमको पढ़ाई करनी है, तुमने कर ली, शुरू कर दी मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा जादू देखते हैं,
कुछ जादू वाली चीजें कर लेते हैं, है ना। तो तुमने ये सारा चीज पढ़ ली, अब मुझे ना कुछ प्रॉपर्टीज तुमको पढ़वानी है, बिल्कुल खतरनाक वाली प्रॉपर्टीज बोले तो अब तुमको कुछ बातें हैं वो सुन लो। एक तो तुमको क्रॉस प्रोडक्ट बता दिया कि बच्चा मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी हो तो ए डी इक्वल टू बी सी। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ, जैसे मैंने बोला ए बी सी डी ई कैसा है, कंटिन्यूड है या कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है। तो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन क्या होता है, तो वो होगा ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू डी बाय ई। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एबीसी बोलूंगा तो क्या होगा, ए बाय बी इक्वल टू, अगर सिर्फ एबीसी का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लूंगा तो ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, और अगर मैं ए बी सी डी का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लूंगा तो ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी, डी तक जाना है और रिपीट करते जाना है, डन। मुझे बताओ क्रॉस प्रोडक्ट तुमको आ गया, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन तुमको आ गया कि क्या होता है। तो फाउंडेशन समझ लो, फाउंडेशन बना रहा हूं तुम्हारा, और एक एक चीज, छोटी सी चीज भी तुमको बताऊंगा। कोई ऐसी कोई घपला नहीं, कोई ऐसा कुछ मिक्सचर नहीं, या कोई ऐसी कोई चीज नहीं जिससे तुमको परेशानी हो। पूरी कोशिश होगी मेरी कि तुमको बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से सारी चीजें समझा दूं। सेम काइंड एक और बात है, तो याद है रेशो क्या था, रेशो इज, हमने पढ़ा था रेशो के बारे में कि रेशो क्या था, रेशो था हमारा ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो प्रोपोर्शन भी ऐसा होता है क्या, नहीं, प्रोपोर्शन में ये दोनों सेम काइंड होना चाहिए। ये मे बी अदर काइंड बट सेम, दोनों की सेम तो होंगी, पर इसके जैसी हो या ना हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो इसके जैसी हो ही, समझे क्या, हाँ या ना, ठीक है, समझे क्या या नहीं समझे। जैसे कि तुमने यहां पर लिया था तीन कटोरी राइस, 2 कटोरी दाल। अब तुमने बोला कि 3 कटोरी राइस में 2 लीटर पानी आएगा। अब ये इस मिक्सचर में मत जाना, नहीं तो मारेंगी महिलाएं मुझे, ठीक है। 2 लीटर पानी और इसमें 3 लीटर पानी, 3 लीटर वाटर, ठीक है। ऐसा इक्वल नहीं, सॉरी, इसमें हम मान लेते हैं इसका 6 लीटर, मतलब उस प्रोपोर्शन में मैं लेके जा रहा हूँ, जितना पानी उतना ही है। तो इसका हो जाएगा मतलब अभी मैं बता रहा हूँ जो प्रोपोर्शन में हम लेते हैं 4 लीटर। तो ऐसा कुछ प्रोपोर्शन बन गया, तो ये लीटर वाला हो गया, ये राइस वाला हो गया, इतने पे इतना, इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि ये दोनों लीटर में, और ये ग्राम में, या जो भी क्वांटिटी कटोरी में, अगर आपने कटोरी लिया है तो आपने मेजरमेंट यूनिट ऑफ कटोरी लिया है तो कटोरी का मेजरमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि जो चारों क्वांटिटीज में से कोई 2 इधर वाली जो रेशियो बन रहा है वो एक टाइप में हो सकती है, या अदर टाइप में भी हो सकती है। सेम टाइप मतलब केजी वाली भी चीज हो सकती है, चारों की चारों, पर यहां पर अलग भी दूसरी हो तो चलता है। पर ध्यान रखना कि जिनका रेशो लेके रखा है वो तो सेम काइंड की होंगी, सी और डी दोनों एक प्रकार, ए और बी दोनों एक प्रकार। पर अगर ए और बी का जो यूनिट है या वो वेराइटी है वो सी और डी में हो जरूरी नहीं है। ये बेसिक सी बात। टर्मिनोलॉजीज तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल बता दिया, मीन प्रोपोर्शनल बता दिया, आपको सब बता दिया। अब आते हैं कुछ खतरनाक प्रॉपर्टीज जिनको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो और कंपोनेंडो, डिविडेंडो, एडेंडो, सप्रेंडो। अब मैं जो बोलता रहा हूं सुनते जाओ। सबसे पहली बात हम बता रहे हैं, अब हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज। तो भैया तुम्हारी प्रॉपर्टीज क्या होगी वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं, समझ गए। अब प्रॉपर्टीज जो होगी वो क्या क्या है वो तुमको यहां पर समझा दूं, ठीक है। तो सुनते जाओ मेरे बच्चा लोग, प्रॉपर्टीज क्या होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज किसके लिए लगा रहे हैं, फॉर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। लिख लेना बहुत बहुत अच्छे से कि मैं प्रॉपर्टीज, कॉपी में जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही लिख रहा है। पहली प्रॉपर्टी का नाम है इनवर्टेंडो। तो
तो इन्वर्टेंडो इसका क्या होगा, मैं सब इस पे लगा रहा हूं, तो इसका इन्वर्टेंडो मतलब इनवर्स लिख दो, b बाय ए इज इक्वल टू डी बाई सी। तो तुमने बोला या सर ये तो हम यूं ही कर लेते, नाम क्यों खतरनाक आपने ऐसा जैपनीज नाम बताया इन्वर्टेंडो, जिससे कोई खतरनाक सा बिल्कुल कुंफू कराटे वाली कोई बात हो। ठीक है, अगला है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होगा, जैसे कि a बाय बी, इफ a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, तो अप्लाइंग अल्टरनेंडो, तो इसका आंसर मेरे बच्चे क्या होगा पता है, इसका आंसर होगा कि a और d को या किसी भी दो को एक्सचेंज कर दो, तो अल्टरनेट पोजीशन d a की जगह आ सकता है और अपॉन में b है, c अपॉन में a हो गया, तो इसको बोलते हैं बेटा अल्टरनेंडो। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेंडो। a को तुमने कहां लेकर, d की जगह, d को a की जगह, तो तुमने बोला सर तो यूं भी कर रहे थे हम, है ना, यूं भी कर रहे थे। थर्ड, अब आता है कंपोनेंडो, जो बहुत चलता है, कंपोनेंडो में क्या होगा, अगर तुम यहां पर जब कंपोनेंडो निकालने जा रहे हो, तो कंपोनेंडो में यदि a बाय बी इक्वल टू तुम्हें दे दिया गया है c बाय डी, तो तुम्हारा कंपोनेंडो जो अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करने वाले हो बेटा, कंपोनेंडो। तो तुम जब कंपोनेंडो अप्लाई करने वाले हो तो तुम्हारा आंसर होगा a बाय बी प्लस वन करना है, प्लस वन और c बाय डी प्लस वन, तो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है बच्चों, a प्लस वन बाय बी और c प्लस वन बाय डी। एलसीएम लेने के बाद ये तुम्हारा बनेगा c प्लस डी, डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा ना वन करोगे तो एक्चुअल में कंपोनेंडो में मेरे बच्चे क्या होता है पता है, कि जो डिनोमिनेटर वाली चीज है ना ऊपर जाके जुड़ जाती है, तो a प्लस बी अपॉन बी और c प्लस डी अपॉन डी बन जाएगा, a प्लस बी अपॉन बी और c प्लस डी अपॉन डी। तो क्लियर है कंपोनेंडो। तो भाई साहब इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, हाँ कंपोनेंडो मतलब आवाज बोलो, क्या करेंगे, प्लस वन दोनों तरफ जोड़ दो, तो अपने आप क्या बन जाएगा, a प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी, ए बी सी डी हो। तो वैसे एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है डिविडेंडो। तो यहां पर डिविडेंडो में क्या करेंगे, अगर तुम्हारे पास यदि a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है और तुमको लग रहा है कि मुझे क्या लगाना है, डिविडेंडो लगाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी और c माइनस डी अपॉन डी। डिविडेंडो में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे वाला जो नंबर है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत सिंपल सा है। अगर नीचे वाले को जोड़ दूं तो बन जाएगा दोनों तरफ न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब तुमने लगा दिया कंपोनेंडो। नीचे वाले को माइनस कर दूं ऊपर लिखकर, डिनोमिनेटर को माइनस कर दूं ऊपर वाली चीज में, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, डिविडेंडो। फिर उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो हो गया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी, दोनों को मिक्स कर दो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसके बाद वाली प्रॉपर्टी कंपोनेंडो और डिविडेंडो में मेरे बच्चे क्या आने वाला है वो समझो। तो a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, तो मेरे बच्चों इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो होगा, देखो दोनों लग रहा है a प्लस बी और नीचे a माइनस बी, इक्वल में a प्लस सी प्लस डी, इधर आएगा c प्लस डी और नीचे आएगा c माइनस डी। कहने का मतलब है न्यूमरेटर में तो तुम प्लस, डिनोमिनेटर प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में माइनस कर दो, मतलब कि यदि a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी दे रखा है तो तुम उसको a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी और नीचे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी कर दो। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। ऐसा कब करना है, सवाल उठता है सर ऐसा कब करना है, तो पूरे उसमें बुक में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा तो ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जहां पर इसका यूज हो रहा है इस चैप्टर में, एक ही क्वेश्चन है जहां पर तुमको सोच के लगाना पड़ रहा है कि लगाऊं तो आंसर आ जाएगा, बाकी में तो डायरेक्ट बोल देगा कंपाउंड डिविडेंड लगा दे यार, तू खुद ही लगा दे जा, या लगाया होगा तो बोलेगा बताओ क्या लगाया मैंने, बताओ, तो ऐसा लिख देगा a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, बोलेगा बताओ इसको इक्वल में ऐसा प्लस और ये लिख देगा, बोलेगा बताओ मैंने क्या लगाया, तो आप बोलोगे सर आपने कंपाउंड डिविडेंड लगाया, क्योंकि आपने न्यूमरेटर को जोड़ दिया, आपने डिनोमिनेटर को जोड़ दिया नीचे और माइनस भी कर दिया, और इधर ऊपर वापस आपने वही किया कि डिनोमिनेटर को ऊपर वाले में जोड़ दिया और उधर नीचे डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया है न्यूमरेटर में से, राइट। तो मुझे बताओ कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 5। 2 प्रॉपर्टीज और बताऊंगा, फिर सीधे क्वेश्चंस। तो तुम्हें यहां पर
रेशो प्रपोर्शन में क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं। एक लेक्चर पीवाईक्यूज पे पूरा होने वाला है तुम्हारा। तो पहले तुमको ईमानदारी से सारी चीजें कर लेनी है, सारी चीजें कर लेनी है, बुक के क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेने के। ये सारा तुमने अगर कर लिया रेशियो प्रपोर्शन में, तो तुमको ईमानदारी से बताऊं तो 2 से 3 क्वेश्चन तक भी तुम एक अटेम्प्ट में पहुंच सकते हो। बिल्कुल करेक्ट। देखो पूरे चैप्टर में से 3 to ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ 3 to 6 आते हैं, तो कभी इसके 1 2 3 भी हो सकते हैं, और बाकी बच्चे हुए इंडाइसेस और रेशो के, इंडाइसेस और लॉग के क्वेश्चन होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी यूज होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बच्चे लोग, ये तुमको बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो बेसिक मैथ से मतलब तुमको जीवन भर काम में आने वाला है। तो तुमने नोट कर लिया क्या मेरे बच्चे? नोट कर लिया। 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज नोट कर ली। क्या क्या है? इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसके बाद आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बोलती एडेंडो, 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 एड करते जाओ, ये बोलता है। देखो अब समझो, इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ हो, तो देन ये बोलता है कि ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ इक्वल टू, वो बोलता है कि इनके रेशो के बराबर ही इनके न्यूमरेटर का सम लिख दो और डिनोमिनेटर का सम लिख दो, बी प्लस डी प्लस एफ। ऐसा कुछ कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझाऊं तुमको इसको, एग्जाम्पल से देखो। एग्जाम्पल ये कि 2/3, देखना 4/6 और 8/12। अब मैंने इनको जोड़ा, 2 + 4 + 8, ऊपर वाले को जोड़ा, नीचे वाले को भी मैंने जोड़ा। अब कितना हो रहा है बेटा? ये हो रहा है 14 और ये हो रहा है कितना? 21। अब ये 21 और 14 को मैंने कैंसल आउट करके सोचा तो 7 2 और 7 3। वाओ, व्हाट ए कोइंसिडेंस। वापस से मेरा क्या आ गया? 2/3 आ गया। मतलब कहने का ये कि अगर कोई रेशियो लगातार ऐसा दिख रहा है तुमको, तो तुम ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, वो उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। तो कभी कुछ मिसिंग टर्म हो ना एक्स वाई, तो तुम ऐसे 2-3 रेशियोज दे रखे हो और कुछ एक आध मिसिंग है, तो इनको जोड़कर वो पहले वाले के रेशियो से कंपेयर कर दो, तुम्हारी एक मैथमेटिकल इक्वेशन या इस तरह से कोई सॉल्यूशन बन जाएगा। वैसे लास्ट प्रॉपर्टी इसकी सबट्रेहेंडो। आप बोलोगे सर कितने कितने लिखवा रहे हो? सबट्रेहेंडो, एक मिनट रुको, HENDO, सबट्रेहेंडो। अब सबट्रेहेंडो क्या बोलता है? वो यदि ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ हो, तो देन ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। सबको माइनस करेंगे कि सब ट्रैक करेंगे? मैंने जल्दबाजी में फ्लो में एक चीज ज्यादा गड़बड़ लिख दी, क्या माइनस लगा दिया। इसको a माइनस सी, न्यूमरेटर को माइनस कर दो, डिनोमिनेटर को भी माइनस कर दो, तो ये रेशो इक्वल होगा, रेशो इक्वल होगा। माय डियर फ्रेंड्स मुझे बताओ, a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ, तो इक्वल टू, रुको, मैंने यहां पर गड़बड़ कर दी, मैं इसी में लगाता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको। तो 2 - 4 - 8, न्यूमरेटर को माइनस करते हैं, 3 - 6 - 12, देखते हैं कि 2/3 आता है कि नहीं आता है। अब देखो इन सबको जोड़ो, 2 प्लस में, ये दोनों माइनस में, 12 में से ये गए तो -10 बच रहे हैं। अब इधर देखो, ये हो जाएगा 6 18, 18 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 15। अब तुम माइनस तो काट रहे हो, 10/15 को काटोगे तो 5 के टेबल से कट रहा है, 5 2 और 5 3 15, तो वापस से वही आया। सबट्रेहेंडो भी यही जादू कर रहा है कि जादू। तो आज धरती से गगन का, चलो बताओ, मुझे बताओ, एडेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपाउंडो, डिविडेंडो और कंपाउंडो एंड डिविडेंडो, फिर उसके बाद एडेंडो, सबट्रेहेंडो। आ गया क्या? आ गया क्या? थम्स अप कर दो अगर तुमको आ गया हो तो मुझे बताओ सर आ गया है, आ गया है सर, आ गया, आग लगा दी सर, आग लगा दी। चलो, तो अब आग जलती रहना चाहिए, बुझा मत देना थोड़ी देर बाद। ये तुम्हारे अंदर की आग तुम्हारे अंदर सुलगती रहना चाहिए, और अगर ये आग सुलगेगी नहीं ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई, तुमको भी और मुझको भी।
ठीक है, रिजल्ट बहुत अच्छे आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मुझे क्या चाहिए, टीचर को क्या चाहिए, बेचारा टीचर क्या चाहता है, रिजल्ट अच्छा। हाँ, आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, पहले तुमसे अभी जो पढ़ाया ना उस पे पूछता हूँ, अभी इन पे आऊंगा बेटा, आऊंगा आऊंगा आऊंगा, पहले वो क्वेश्चंस हो जाए तुम्हारी परीक्षा। बताओ, वो बोल रहा है कि यदि x बाय वाई इक्वल टू जेड बाय डब्ल्यू हो, क्वेश्चन नंबर 19, तो उसका मतलब वो बोल रहा है कि y बाय एक्स इक्वल टू डब्ल्यू बाय जेड। और ये सब पलटा पलटी कर दिया। वो बोल रहा है कि इस प्रोसेस को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, बताओ। मनी मन हंस रहे हो, नाम दो। अरे उल्टा लिख दिया ना, y ऊपर गया x नीचे आया। कौन सा है, डिविडेंडो है, कंपोनेंडो है, अल्टरनेंडो है, सी ऑप्शन। तुम इसका नाम क्या देने वाले हो, सी ऑप्शन। अब बताओ इसमें इस प्रोसेस का क्या नाम दूं। देखो देखो देखो, P बाय क्यू, P बाय क्यू, R बाय एस इज इक्वल टू P माइनस आर और Q माइनस एस। ये माइनस करते हुए इन रेशो के इक्वल हो गया, मतलब सबट्रैक्ट हुआ है, या सबट्रेंडो दे दो, सबट्रेंडो दे दो। अब बताओ, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, इस प्रोसेस का क्या नाम दूं, इस प्रोसेस का क्या नाम दूं, जल्दी बोलो। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो, ठीक है, जल्दी फास्ट, ठीक है, क्लियर, जल्दी फास्ट 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 फास्ट। ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट। अब मुझे क्या करना है बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, नीचे वाला जुड़ भी रहा है, डिनोमिनेटर जुड़ भी रहा है और घट भी रहा है, डिनोमिनेटर जुड़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो तुम क्या नाम दोगे, कंपोनेंडो, डिविडेंडो या दोनों। तो आपका आंसर सी है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट। आ गया भाई, तुमको आग लगा दी, आग। ये वाला बता दो, ये वाला बता दो। मुझे तो इन्वर्टेंडो लग रहा है क्या, नहीं, ये तो माइनस प्लस लग रहा है। ये एक्चुअल में क्या लग रहा है पता, डिविडेंडो देन कंपोनेंट, डिविडेंडो एंड कंपोनेंट, डिविडेंडो पहले लगा है, कंपोनेंडो बाद में लगा है, प्लस नीचे आ रहा है और माइनस ऊपर आ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब तुमको पता लग गया कि अब क्या करना है, तुमको पता लग गया कि क्या करना है। तो इसका मतलब बेटा तुमको क्वेश्चंस आ गए सारी वेराइटीज के। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जिसमें तुमको मास्टरी करनी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, कॉपी पेन उठा लो। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, देखो a इक्वल टू बी बाई टू इक्वल टू सी बाय 5, उसने बोला a इज टू बी इज टू सी, बता। तो डायरेक्टली देखो, जनरली तो इसको ऐसा करते हैं, मैं तुमको बताऊं, इसको k मानेंगे। अब a की वैल्यू को कंपेयर करेंगे लास्ट वाले इक्वल से, b को लिखेंगे 2k, क्योंकि b बाई टू इक्वल टू k हो जाएगा, b बाई टू को k से मानोगे, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरे, k। फिर c को भी k मानोगे, c बाय 5 इक्वल टू k, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 5k। ये तुम्हारे पास बन के आ गया मेरे बच्चों, ये तुम्हारे पास मेरे पास बन के आ गया। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ रखना है k, 2k और 5k। अब जरूर नहीं कि मैं ऐसा रखूं, मैं डायरेक्ट a के अपॉन में 1 है तो मैं a को 1 बोल दूं, क्योंकि यहाँ कटने वाला है सभी रेशो में। तो 1 2 5 तो यू भी आंसर आ रहा है। वापस समझ लो, वापस समझ लो, a b c का रेशो पूछा है, a बाई बी, b बाई टू, c बाई 5 दे दिया है, तो a को 1 ले लिया मैंने डायरेक्ट, b को 2 ले लिया और c को 3 ले लिया, k नहीं मान के करा, तो भी आंसर आएगा क्या, हाँ रख दो 1 2 5, तो 1 2 5 ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर तब भी आएगा। तो आप बोलोगे सर k क्यों लिया, अरे k इसलिए लिया कि अभी तो उसने सिर्फ तीनों का रेशो निकालने का बोला था, रेशो ना निकालने का बोलता, तीनों का सम निकाल के कुछ देता कि इट इज इक्वल टू 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC, तो मैं फंस जाता। अब ये ऐसा बोलता ना कि इसकी वैल्यू 10 नहीं, ये इसकी वैल्यू को बोलता कि इसकी वैल्यू 16 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यदि क्वेश्चन ये नहीं होता, ये होता कि a प्लस बी प्लस सी 16 है, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC, तो तुम फंस जाते। उस समय तुमको क्वेश्चन क्या करना पड़ता, k मान के। देखो अब k मान के करता हूँ, ये k, b की वैल्यू 2k, b की वैल्यू 2k हो जाएगी, और c की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 5k इक्वल टू 16 है। अब बताओ टोटल कितना आ रहा है, 8k इक्वल टू 16, तो k की वैल्यू कितनी हो गई बेटा,
2, के की वैल्यू 2 हो गई तुम्हारी। अब रख दो, तुम्हें ए निकालना है, ए तो हो गया के मतलब 2 हो रहा है, बी कितना हो रहा है 2k होता है मतलब 4 हो जाएगा, और सी कितना है 5k है मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10। अब देखो इन सबका सम 16 भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दो क्वेश्चन की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि तुम के मानो या ना मानो, समझे। यहां तो जरूरत नहीं थी क्योंकि रेशो में ही निकालना तो के तो यू भी कटेगा, पर हर बार नहीं होगा ना ऐसा। समझ गए क्या बात को? डन कर दे, कॉपी में नोट कर लो क्वेश्चन को, कॉपी में नोट कर लो, जल्दी से कॉपी में नोट कर लो। टन 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 टन। देखो बहुत मुश्किल है डगरपन घटकी, जल्दी से भर लाओ पानी में मटकी। आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में बच्चा लोग a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 तुम करोगे। अच्छा इसने डायरेक्टली वही रेशो में ही दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, रेशो में ही है, और ये भी ABC, तो मैं रख दूं 3 4 7 अपॉन में c की वैल्यू 7। कर लोगे क्या? ये आ रहा है 14/7, बोले तो 2, तुमने निकाल लिया, इसका आंसर 2 आ रहा है, राइट, ग्रेट, तुमने आंसर निकाल लिया, इसका आंसर 2 आ रहा है ना। डन मेरे बच्चों, अब बताओ, आ गया ना, जल्दी बताओ, सिंपल है, बस तुमको क्या करना है, अब एक से ज़्यादा इक्वल आए, उस लाइन में आए ना तो के मान के भी कर सकते हो, पर अभी के मानना मत, अभी तो डायरेक्टली रेशो में निकालना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट मान लिया। चलो अब ये वाले क्वेश्चन बताओ, p/q इक्वल टू r/s इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5, तो डायरेक्टली p को 2.5, r को 2.5, s को ये और s को ये मान लो, क्योंकि रेशो में ही निकालना है वैल्यू, रेशो में ही निकालना, तो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो। एक और चीज़ है कि PS, इसको ऐसा भी कर सकते हो कि ये PS अपॉन में QR, PS अपॉन में QR, ये S इधर गया, ये R इधर गया, सिर्फ इतने से इसकी वैल्यू 1/1 हो रही है, तो इसका आंसर तो यूं भी आ रहा है 1/1 बिना सॉल्व करे। अरे सिर्फ इतों को ही ले लो, S इधर R इधर, PS अपॉन QR 1/1 आ रहा है, राइट। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू 2.5 और मेरे बच्चों S की वैल्यू 1.5, फिर Q की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा 1.5, नीचे नीचे तो 1.5, और R की वैल्यू 2.5। जब तुम काटा पिटी मचाने जा रहे हो ना, तो ये कट के 1/1 ही आ रहा है, सही है, बस यही चाह रहा था। अब x/y इज इक्वल टू z/w, सेम क्वेश्चन है बेटा, तुम कर लेना, इसमें तुमको वैल्यू भी पुट करना पड़ेगी, क्योंकि यहां पर एक क्रॉस नहीं हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या लोगे मेरे बच्चे, x की वैल्यू लोगे 2.5, y की वैल्यू लोगे 1.5, z की वैल्यू लोगे 2.5, w की वैल्यू लोगे 1.5। तो कर लेना, मुझे आंसर बता देना क्या होगा। x की वैल्यू और z की वैल्यू बोलो, x और z तो 5 हो जाएगा जोड़कर, और नीचे 3 आ जाएगा क्योंकि 1.5 और 1.5 3 है, दोनों सेम ही है, y/w, ग्रेट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया मेरे बच्चे, हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन के बाद तो तुम सारे क्वेश्चन निपटा लोगे बुक के, क्योंकि तुम्हें इसके बाद जरूरत थोड़ी पड़नी है तुम्हें मेरी, समझे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको क्या बताने वाला हूँ पता है तुमको, PYQs। अभी मैं तुमको क्या बताने वाला हूँ, तुम्हें देखो 1-2 क्वेश्चन इसमें बताता हूँ जो तुम खुद ही कर लोगे बाद में। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे आओ। 12 में उसने बोला 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4। वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x/y। तुम नॉकआउट से भी कर सकते हो, ऑप्शन में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 रख दो, यहां रख दोगे तो 3/4 आंसर आना चाहिए। एक तो ये टाइम काम करोगे, पर ये 2-3 बार करना पड़ सकता है ऑप्शन आखिरी में हुए तो तरीका एक और है कि तुम ट्रेडिशनली सॉल्व करो। एक तो ट्रिक बता दी, ठीक है। ट्रेडिशनली सॉल्व करने में तुमको क्या होगा, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू वाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, सॉरी 5x माइनस 3y का मल्टीप्लाई तुम 4 से करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 ये सही रहने दो, इसको लिख दोगे तुम 5y माइनस 3x, तुम मल्टीप्लाई कर दो, बताओ 20x 4 अंदर गया 12y इज इक्वल टू 15y माइनस 9x। अब तुम x को x की तरफ, y को y की तरफ, तो 20x प्लस 9x इज इक्वल टू क्या करने वाले हो बेटा,
इज इक्वल टू तुम क्या करने वाले हो, देख लो 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12, वैसे 15 और यहाँ पर आ जाएगा 9, माइनस 9x उधर गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अब ये 12y, 15y प्लस 12y, ठीक है। ये कितना हो रहा है बच्चा तुम्हारा 29x, ये कितना हो रहा है 29y, नहीं 29 नहीं 27, 27 हो रहा है और ये 29। तो अब x अपॉन वाई कितना हो रहा है मेरे बच्चे, x अपॉन वाई हो रहा है, x को ही रहने दो, तो 27 अपॉन 29, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 27 अपॉन 29 आ रहा है, मतलब रेशियो नहीं आ रहा है। ऑप्शन भी पुट करता तो मेरा टाइम वेस्ट होता। वापस बता दूं क्या मैंने क्या किया बेटा, 5x माइनस 3y, 4y था तो इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 में 5y माइनस 3x किया, मल्टीप्लाई किया तो 20x माइनस 12y इज इक्वल टू 15 5 से 15y माइनस कितना किया 9x, अब इधर ले गया तो 20x प्लस 9x हो जाएगा, 15y प्लस 12y हो जाएगा, ये आ रहा है 27y और ये आ रहा है 29x, तो x अपॉन y तो 29 गया अपॉन में, तो 27 अपॉन 29 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि कटने के बाद भी यहां पर कहीं नहीं आना है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर है। Am I right? क्लियर है बच्चा? अब तुम्हारे लिए एक दो बातें छोटी सी हैं, फिर मैं एंड करूंगा लेक्चर को। तो अब ये क्वेश्चन मैंने रेशियो में पढ़ाया था, ये भी देख लो, A/B 3/2, दो टेक्निक से बताऊंगा। सैंडविच टेक्निक तुमने सुना है, सैंडविच टेक्निक, एक टेक्निक वो बताऊंगा, पहले ये देख लो, A/B और अगला B/C। B/C कितना दे दिया है बेटा 3:5, तो मुझे निकालना है A/B/C। तो सैंडविच टेक्निक बता देता हूं, पहले सैंडविच टेक्निक देख लो। सैंडविच मेथड ये कहती है कि आप पहले सैंडविच का बाहरी पार्ट निकालो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो पहले, पर कंडीशन ये कि दोनों ऐसे होना चाहिए, A B और फिर BC ही होना चाहिए। तो 9, अब बाहर वाला पार्ट, ये तीनों रेशियो बना दो, बाहर वाले का मल्टीप्लाई यहाँ, इस वाले का मल्टीप्लाई यहाँ, कितना हो गया 5 2 10। अब ये जो लाइन दिख रही ना, ये वाली लाइन को क्रॉस कर दो, मतलब सैंडविच का ये बीच वाला पार्ट, 3 और 2 6, तो 9 6 10, कुछ कट रहा हो तो काट दो, वरना ये आंसर है। कॉमन कुछ तीनों में हो रहा है क्या, नहीं, मतलब आंसर है 9 6 10। ग्रेट, तुम्हारा आंसर आ गया, 9 6 10 इज योर आंसर, राइट। अब दूसरी टेक्निक क्या है, A/B इज इक्वल टू 3/2, B/C इज इक्वल टू 3/5। अब B इधर 2 है और इधर 3 है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए B ये वाला 3 इधर लो और इधर 2 ले लो, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, A/B इज इक्वल टू 9/6 और B/C इक्वल टू 6/10। फाइनली आंसर होगा 9, B 6 है, A 9 है और C 10 है, B कॉमन हो गया तो भी आंसर वही है। तो दोनों टेक्निक मैंने बताई, सैंडविच टेक्निक एंड नॉर्मल टेक्निक। तो बेटा आप सुनो, आपको घर से क्या करना है, अब आपको घर से छोटा सा प्रैक्टिस, मैं जो बोल रहा हूं वो, ये टेक्निक दोनों देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। मैंने आपको बताया कि कब करना है, जब आपको दो रेशियोज दे दिए और उनसे आपको किसी की भी वैल्यू निकालो, यहां से A की वैल्यू भी आ गई, B की भी आ गई, C की भी आ गई, ABC निकालना तो भी आप निकाल सकते हो, 9 आ गया, 6 आ गया और 10 आ गया। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तुम घर से करोगे, करवा दिया। 15 घर से करोगे, करवा दिया, अभी करवाया। 16 नॉकआउट करोगे, पहले भी कर चुके हैं रेशियो में। 17 ट्राई करोगे, 18 ट्राई करोगे, और आपको करना है 25 तक के क्वेश्चंस। 26 तुम भी करोगे, ये तो बताया, इक्वल टू के मान के डायरेक्ट भी रख सकते हो, करवा दिया। 27 करवा दिया, 28 करवा दिया, 29 डायरेक्ट A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 1 पुट करोगे। 30 मेरे लिए, बाकी कल PYQs होंगे, कल मैं 30 करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि तुम भी करके आओ 30। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगा और इसके आगे हम PYQs करने वाले हैं दोनों के, ठीक है। तो बच्चा लोग आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हैव अ नाइस डे, एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।